दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीजेपी के मंच पर जंतर मंतर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, वहां पर भाषण भी दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। अब इस बीच खबर ये नहीं है, खबर ये है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे उतावले हैं। पब्लिक में, मीडिया के सामने उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से मिलने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे हाथ पैर जोड़ते रहे, मिलने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर मिलने से इनकार कर चुके हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि पूरे के पूरे ठाकरे गुट से, उनकी पार्टी से उद्धव ठाकरे भयंकर तरीके से नाराज हैं। और ये सब कुछ हुआ है शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे ने और उनकी पार्टी ने शरद पवार को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने वहां पर शरद पवार का नाम लिया था और शरद पवार को राज्यसभा भेजने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इधर अब खबर यह आ रही कि शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर पीएम मोदी के पक्ष वाले एनडीए में जा सकते हैं और केंद्र की सरकार तक में शामिल हो सकते हैं। उनकी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अंदर की खबरें यही आ रही हैं। परिसीमन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके साथ में रहें और इन सांसदों को बटोरने का काम शुरू हो चुका है। पहले पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद बटोरे गए, फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद बटोरे गए, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों को शिंदे गुट में मिलवाया गया। तो और अब इधर उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शरद पवार के सारे सांसद, पूरी की पूरी पार्टी एक तरीके से एनडीए का समर्थन करने जा रही है। और खबर यही है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे से भयंकर तरीके से नाराज हैं राहुल गांधी साथ ही साथ इस बात से भी नाराज हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर, अपने सांसदों पर लगाम नहीं कस पाए, उन्हें रोक नहीं पाए। उनकी पार्टी के सांसद छोड़कर चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, जबकि वो लगातार कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां करते रहे। और इधर जब राहुल गांधी ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया तो उद्धव ठाकरे ने उसका समर्थन जरूर किया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर कोल्ड रेस्पॉन्स मिला, कोई गर्माहट नहीं थी। उद्धव ठाकरे और उनके ऑफिस की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से राहुल गांधी के ऑफिस में लगातार बातें की गई, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया, लेकिन बार बार यही जवाब उद्धव ठाकरे को मिला कि अभी राहुल गांधी व्यस्त हैं, अभी आपसे मिलने का उनके पास वक्त नहीं हो पाएगा। हालांकि सीधे तौर पर इनकार नहीं किया गया कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये राजनीति में होता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को मैसेज भिजवा दिया गया, उनके ऑफिस को मैसेज भिजवाया गया, संजय राउत को भिजवाया गया कि राहुल गांधी फिलहाल किसी से नहीं मिल पाएंगे और खास तौर पर उद्धव ठाकरे से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास अभी वक्त नहीं है। राहुल गांधी फिलहाल छात्रों के आंदोलन के पक्ष में खड़े रहना चाहते हैं, छात्रों के आंदोलन के साथ रहना चाहते हैं और इस बीच में मामले को डिरेल नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल साफ तौर पर ठाकरे से मिलने से मना कर दिया, जबकि ठाकरे हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले। तो अब आपका इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी भी अब जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो ठाकरे के लिए कितनी अब गुंजाइश यहाँ पर बची? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। उद्धव ठाकरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि कई दिन से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे थे और इस बयानबाजी के बीच में उद्धव ठाकरे हालांकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे नहीं थे। तो पहले संजय राउत, उनके एडी वहां पहुंचे और उसके बाद उद्धव ठाकरे भी पहुंचे, लेकिन उनकी हालत देखिए, जो हालत थी वो हैरान करने वाली थी। उद्धव ठाकरे का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था और उद्धव ठाकरे को हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ाया गया। यही नहीं, उद्धव ठाकरे मंच पर जब चढ़े तो वहां पर लड़खड़ाने भी लगे। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के ठीक पीछे संजय राउत थे, तो संजय राउत भी लड़खड़ा रहे थे। संजय राउत की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, संजय राउत को भी हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ाया गया। हालांकि मंच पर जब दोनों पहुंचे तो हाथ बांधकर खड़े हो गए। अभिजीत दीपके वहां पर भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के साथ नारेबाजी कर रहे थे, हाथ ऊपर उठा रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि कोई चिंता उन्हें सता रही
है या फिर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब हो सकता है कि जो सांसद उनके चले गए उन सांसदों का उन्हें दुख हो कि उनकी पार्टी टूट रही है, उसका गम हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के हालात खराब नजर आए। उद्धव ठाकरे ने हालांकि यहाँ पर भाषण भी दिया। उद्धव ने कहा कि ये चिंगारी रुकनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो फोकस था उनके चेहरे पर, उनकी हेल्थ पर नजर आया। उद्धव ठाकरे हंस भी रहे थे तो उस हंसी में भी एक लाचारी नजर आ रही थी। उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर फेल दिख रहे थे और उद्धव ठाकरे की तबीयत फेल नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे पहुंचे जरूर यहाँ पर सीजेपी के मंच पर, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर ली, लेकिन उद्धव ठाकरे का खुद का चेहरा, खुद की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नजर आई जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में बीमार हैं या फिर उद्धव ठाकरे की कंडीशन इसलिए खराब हो गई है क्योंकि उनके सांसद चले गए, सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे की और उनके पीछे चलने वाले संजय राउत की तबीयत खराब नजर आई, ये साफ साफ दिखा और सबने कैमरे में कैद भी कर लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे भले ही दिल्ली पहुंच गए लेकिन अपनी पार्टी को लेकर, अपनी सेहत को लेकर उनके चेहरे पर जो नजर आया उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि वो शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को लेकर स्पीकर ओम बिरला का फैसला आ चुका है, जिसमें ओम बिरला ने इसे सही बताया है और उद्धव ठाकरे के सांसदों का जो समर्थन शिंदे गुट को गया या कहें कि उनकी पार्टी में विलय हो गया, उसे बिल्कुल सही और संवैधानिक बताया। जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए मंगलवार सुबह सुबह उद्धव ठाकरे की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पर तत्काल सुनवाई की परमिशन दी जाए। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा बड़ा झटका लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अभी हम भरोसा नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने, सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ साफ कहा कि हम कोई भी भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपको कोई वादा नहीं कर सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग कल यानी कि बुधवार हो जाए या फिर शुक्रवार हो जाए, इसके लिए हम आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसे भी अन्य जो सामान्य याचिकाएं होती हैं उनकी तरह भी सुनवाई की जा सकती है। तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने तत्काल सुनवाई के लिए इसे पेश किया था, लेकिन बेंच ने उद्धव सेना के वकील से तत्काल सुनवाई की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने अदालत से कहा, एक राजनीतिक दल के तौर पर संसद में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है और ये सांसद मेरे साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और स्पीकर ने इनका दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है और ये इसी संसद सत्र के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई वादा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को जो स्पीकर से झटका लगा था उसके बाद उससे भी बड़ा झटका यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि इस पर हम अभी तत्काल सुनवाई के लिए आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, यानी कि 6 सांसद जो गए थे फिलहाल इस सत्र में तो वो शिंदे गुट के साथ ही रहेंगे और अगर यहाँ पर कोई ऐसा बिल आता है लोकसभा में, ऐसा कोई बिल लाया जाता है जो जरूरी है केंद्र सरकार के लिए, तो उसके पक्ष में भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर ने मंजूरी दे दी है तो उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी और वो शिंदे गुट के ही सांसद अब कहलाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चौतरफा नुकसान हो चुका है। एक तो सांसद चले गए, स्पीकर ने उनकी बात सुनी नहीं, जो कि माना भी जा रहा था पहले से कि स्पीकर शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी साफ तौर पर कह दिया उद्धव ठाकरे की कि आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपकी बात पर अभी कोई वादा नहीं कर सकते हैं। तो अब सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, सीजीआई की बेंच को तय करना है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए झटके पर झटके, फटके पर फटके लग रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे ही गलत हैं कि इतने चौतरफा लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ चारों तरफ से गलत ही हो रहा है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।